बैठ जाए आप लोग। देखिए बेटा, आयु वाला टॉपिक हमारा चल रहा था और आयु वाले टॉपिक में लगभग सारे क्वेश्चन हमने करवा दिए, ठीक है। अब लास्ट जो है कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं जिसकी मैं चर्चा कर लेता हूं। देखिए हेडिंग डाल लीजिए आयु वाला, जो भी समस्या है आज सोल्व कर लेते हैं इसके अंदर। जो भी बात करें आयु वाला, हेडिंग डाल लीजिए आयु। RS अग्रवाल के क्वेश्चन हम कर रहे थे और इसमें जो जो क्वेश्चन छूट गए हैं हम बात करते हैं यहाँ पे। आ जाइए बेटा, पहले क्वेश्चन से लेकर के 10 क्वेश्चन तक कोई समस्या है? पहले से 10 तक किसी की कोई समस्या नहीं है कोई समस्या? सारे करवा दिए थे मैंने शायद, कोई छोटा थोड़ी था। अगर छूट गया तो बता दीजिए। फिर 10 से लेकर के आपका जो है 16 तक कोई समस्या? क्वेश्चन 16 आ जाइए। अभी 16 तक ही टेंशन न ले, आगे मिल जाए। 16 तक कोई समस्या हो तो अभी भी देख लीजिए। पहले से 16 तक कोई समस्या हो तो किसी को भी किसी तरीके की नहीं है तो क्वेश्चन नंबर 16 ये रह गया था शायद, ठीक है। आप लिख लीजिए 16 क्वेश्चन नंबर। अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 16 की हम बात करना चाह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बेटा? 16 देखिए क्या करा है क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्या करा है, यह कहा गया है हाँ, हमारी माँ की आयु मेरे भाई की आयु की कितनी गुना है? 3 गुना। यानी यहां पे एक तो माता जी है, माता जी, और क्या है मैं हूं, ठीक है। मेरे भाई, मेरा भाई। देखिए मदर को एम से लिख दूं, भाई को ब्रदर को बी से लिख दूं, क्या कोई दिक्कत है? यानी माता की आयु मेरे भाई से कितनी गुना है? 3 गुना है। तो अनुपात दिख रहा है क्या? यहां से सीधा सीधा दिख रहा है। ये 1 वर्ष का है तो कितना होगा? 3 गुना है। यानी 1 अनुपात में कितना है? 3। यानी माता की आयु और भाई की आयु इस तरीके से हमारे को अनुपात दिख रहा है साफ साफ। आ जाइए। फिर यहां से बोला गया है कि साहब मैं अपने भाई से आयु से कितना? 1/3 गुना बड़ा। बड़ा का मतलब अधिक। देखिए एक तो कहता हूं 25%, ये तो देखिए भाई ए बी का कितना परसेंट है? 25% है। इन चीजों को समझिए आप। ए बी का कितना परसेंट है? 25% है, ठीक है। तो यानी 25% का मतलब देखिए, और अगर मैं ऐसे कह देता हूं ए बी से कितना है? बी से अधिक है। अधिक का मतलब है 25% अधिक। अधिक का मतलब ध्यान दीजिए आप क्या कहना चाह रहा हूं। तो यानी 25% का मतलब तो क्या है? 25% का मतलब तो ये अगर 100 है तो ये कितना? ये ओनली 25 है, 125 नहीं बोलेंगे। 25% का मतलब क्या है? 25% का मतलब ए अगर आप इतना है तो अधिक का मतलब क्या है? अधिक का मतलब है ये 100 है तो 100 का 25% आपका 25 होता है, तो इसमें 125 यहां बोलेंगे, 125 यहां बोलेंगे, ठीक है ना। बात समझ में आ गई क्या? ये मैं कहूं 100 का 25% कितना बोलेंगे आप? 25 बोलेंगे। 100 का 25% अधिक 125 बोलेंगे, ठीक है ना। आप इस तरीके से चीजों को समझने की कोशिश करना आपको, ठीक है। तो यानी यहाँ पे आपका जो है यही चीज यहाँ पे कंफ्यूज करती है कई बच्चों को, तो ये आपको ध्यान में रखनी होगी। चलो क्या बोला है? यहां बोला है मैं और क्या है भाई। भाई का मतलब मैं कह देता हूं बी, और ये क्या है? अगर बात करूं तो मैं का मतलब मैं आई कह देता हूं, ठीक है। इनके बीच में बात करें यहाँ पे, ठीक है। मेरे और भाई के बीच में यहाँ पे बात करी इसने। क्या बात करेगी? मोबाइल बज रहा है। यहां से अगर हम बात करें तो हमारे को कहा गया है, हाँ यहां से अगर हम बात करें, देखिए इसने कहा है कि साहब मैं अपने भाई से कितना गुना बड़ा हूं? अधिक। बड़ा का मतलब अधिक हूं, ठीक है। यानी बड़ा हूं का मतलब अधिक हूं। कितना अधिक हूं? अगर भाई की आयु 1 है, ठीक है, तो 1 से कितना ज्यादा है? 1/3 अधिक हूं मैं, ठीक है। 1/3 अधिक हूं, ठीक है। यानी ये अगर बात करें तो यानी 100 था तो 100 से कितना? 33.5% अधिक। ऐसे तो करता मैं, तो यानी इसको मैंने जोड़ दिया इसमें, तो बताओ इसको कितना कर दूं? 4/3। 4/3 3 दे चला गया क्या? 3 दे, यानी 4 अनुपात में 3। ये सीधा सीधा एक ही बार में दिख जाना चाहिए था आपको, ठीक है। सीधा सीधा एक ही बार में दिख जाना चाहिए था। अगर आप यहाँ पे भी कहते साहब 1/3, यानी अधिक का मतलब जोड़ करके आप इसको 4/3 कर सकते थे, ठीक है। यानी यहाँ पे मुझे किस किस का अनुपात आ गया? यहाँ पे माता जी का आ गया, मेरा आ गया, और किसका आ गया? यहाँ पे अगर हम बात करें तो कितना? भाई का आ गया, भाई का आ चुका है। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? यहां तक अगर आपको दिक्कत नहीं है तो आगे बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पे, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं? नेक्स्ट पॉइंट पे, यानी भाई से कितना गुना बड़ा हूं? यहाँ पे भाई से अगर हम बात करें तो कितना गुना है? 3 गुना बड़ा है। अगर मैं बात करूं तो 3 गुना। चलिए अब बात करते हैं, यहाँ पे मिटा देंगे इसको। ये डायरेक्ट लिखना था मुझे, ये चीजें आपको डायरेक्ट। देखिए इनमें कॉमन कौन है? यहाँ पे भी तो ये है भाई, और यहाँ पे भी कौन है? इनकी तो बराबर होनी चाहिए सब जगह। तो चाहे तो आप उल्टा के हिसाब से कर लीजिए। मैं इसको जो है लिखूंगा फाइनल माता, और यहाँ पे भाई, और यहाँ क्या है? मैं। तो यहाँ पे लिखिए इसका अनुपात लिख दीजिए। कितना अनुपात था? 3:1। फिर यहाँ पे 3:4। अनुपात कितना होगा इनका? आप कॉमन अनुपात निकालना जानते हैं, इसको क्रॉस गुना करिए। ये कितना हो गया? 9, ये 3, ये 4। ये इनका क्या आ चुका है? अनुपात।
ये इनकी आयु का अनुपात आ चुका है। क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहा, 4 वर्ष पहले में क्या है, आगे लिखा हुआ है इसमें थोड़ा साफ नहीं दिख रहा, 4 वर्ष पहले, एक बार आप तो कॉपी है क्या बोल के बताना भाई, साफ नहीं दिख रहा। हाँ, 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई की वर्तमान आयु से क्या था, बराबर था। तो देखिए ये तो वर्तमान आयु का अनुपात आ गया, ये क्या आ गया, वर्तमान आयु का अनुपात आ गया। क्या मैं इसको x लगा दूं क्या, 9x 3x और 4x, ठीक है। 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले का मतलब है मेरी आयु आज की ही है, तो 4 वर्ष पहले कितनी आ जाएगी, 4 वर्ष पहले मेरी आयु कितनी आ जाएगी, अगर मैं बात, ये तो इसका अनुपात तो हो गया कितना, 4:3 डायरेक्ट एग्जाम से। 4 वर्ष पहले की बात करूं तो 4 वर्ष पहले मेरी आयु कितनी हो जाएगी, 4x माइनस में 4, यानी आज की आयु में से मैं 4 घटा दूं, ठीक है, जो किसके बराबर है, भाई की वर्तमान आयु के बराबर। भाई की कौन सी, वर्तमान आयु कितनी है, 3x। तो यहां से आपका x का मान निकल के आ जाएगा। आप देख पा रहे हैं, यहां से हम बात कर, बताइए ये 3 इधर ले लूं और 4 इधर ले लूं, बताइए कितना आ जाएगा, 4x माइनस में 3x बराबर में 4, x बराबर में 4, x बराबर में 4 आ गया। तो आप गुणा कर सकते हैं, x को किससे गुणा कर दीजिए, x कितना है यहाँ पे 4, तो इसकी जगह क्या लिख दीजिए 4, तो कितना हो जाएगा 36। माता जी की वर्तमान आयु 36, अगर इसकी पूछे तो इसको 4 से गुणा कर दीजिए, कितना हो गया 12, इसकी पूछे तो इसको 4 से कितना हो गया 16। किसकी पूछिए, माता जी की, किसकी आयु पूछिए यहाँ पे, माता जी की वर्तमान आयु 36 वर्ष। माता जी की वर्तमान आयु कितनी है, 36 वर्ष। यहाँ पे सारा कंसेप्ट बताया मैंने, आप जो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अगर कंसेप्ट आपको आता है। डायरेक्ट अनुपात लिखना आता है तो इतना वर्क करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट अगर आपको अनुपात लिखना आता है तो इतना वर्क करने की आपको जरूरत नहीं भाई। कर पा रहे हैं आप लोग, देखिए वापस समझा देता हूं, एक बार उतार लीजिए। बस ये जरूर ध्यान रखना है, ये अनुपात कैसे बढ़ा, यानी भाई की आयु से कितना बड़ा था। अगर बात करें तो यानी 1/3 बड़ा था क्या, तो इसका मतलब है 1 कितना हो जाएगा, 4/3 का ये अनुपात आपको दिखना चाहिए। मैं और भाई की आयु का जो है अनुपात इस तरीके से आपको दिखना चाहिए। चले आगे दे, ये अनुपात आपको दिखता है तो आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। उतारिए क्या, अब इतना नहीं करना है आपको, जो एक एक स्टेप मैंने बताई है आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं। कैसे बात कर सकते हैं, उतारिए एक बार। देखिए अगर यहां से मैं बात करूं तो आपको दिया जाएगा माताजी और ब्रदर और आई यानी मैं खुद, ठीक है। तो यहाँ पे 3 लोगों की तुलना कर रहा है, और 3 लोगों में क्या कर रहा है, इन दोनों के बीच ये 3 गुणी है क्या, 3:1। फिर भाई के साथ मेरी तुलना करी जा रही है, मैं भाई से कितना बड़ा हूं, अगर ये 1 है तो इसका कितना 1/1, ये इतना बड़ा ही तो हूं, यानी यहां से अनुपात देखता हूं तो कितना हो जाएगा, अगर बात करें तो कितना हो जाएगा, 3:4, ठीक है। यानी आपको जो है 1/3 अधिक है, तो यानी ये कितना हो गया, 3:4। इनका अनुपात आ गया तो कॉमन अनुपात आपको देखना आना चाहिए। ये कितना हो जाएगा 9, ये कितना 3, और ये कितना, आप इस तरीके से उल्टे के हिसाब से आप कर सकते हैं। ये कितना हो जाएगा 4। ये कब की आयु का अनुपात आ गया, आज की वर्तमान आयु का अनुपात ये आ गया है। वर्तमान आयु का अनुपात आपके पास आ चुका है, यानी इसको आप x मान सकते हैं, इसको भी x मान सकते हैं और इसको x मान सकते हैं। लेकिन ये एग्जाम ने एक बात और बोल दिया कि 4 वर्ष पहले मेरी आयु का अगर बात करें तो इसमें से 4x में घटा देता हूं, 4 साल घटा देता हूं, ठीक है, 4 साल घटा देता हूं, तो यहां से हम बात करें तो किसके बराबर हो जाता है, ये हो जाता है आपका 3x के बराबर हो जाती है। 4 साल जो है अगर बात को 3x के बराबर हो जाती है। तो यहाँ पे आप जो है इसको इधर लाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तो यानी आपका x बराबर कितना बच गया 4, x बराबर 4 आ गया। तो माता जी 4x से गुणा करेंगे कितना, 36 वर्ष की माता जी हो जाएगी। इतना सा कंसेप्ट है, जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे चीजें आपके साथ चलेगी भाई। चलें आगे और बताइए, इसके अलावा कौन सा क्वेश्चन है, आ जाइए 16 से आगे आ जाइए आप लोग, 16 से आगे। हाँ 20वां नहीं हो रहा है, 20वां क्वेश्चन नंबर लिखिए, 20वां क्वेश्चन नंबर लिखिए 20। क्या कहना चाह रहा है, हाँ किसी पिता तथा उसके पुत्र की आयु का योग कितना दिया हुआ है 45। यानी किसी पिता और यहां से हम बात करें पिता और पुत्र, उसकी आयु का योग कितना दे रखा है 45। किसी पिता और पुत्र की आयु का योग कितना दिया हुआ है 45। कब का है, आज का, यानी ये कब का है बेटा, आज का है। यानी यहाँ पे हमारे को पता नहीं कि पिता कितने साल का है और पुत्र कितने साल का है, लेकिन इनकी योग कितना दिया हुआ है 45।
ये आपको ब्लॉग बनाना आता है तो आप जो है चीज़ों को कर सकते हैं। अब यहाँ से फिर से बात करा जा रहा है, देखिए फिर क्या करना है, 20वां में था 5 वर्ष पहले। अच्छा ये थोड़ा मैंने वो कर दिया क्या, अच्छा यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, ये तो किसका है, पहले का, और ये किसका है, आज का। ऐसे तो कॉलम बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं टोटल का। तो आज का टोटल कितना आ रहा है इनका, 45। आज का टोटल कितना आ रहा है, 45। 5 साल पहले का टोटल कितना आएगा, वेरी गुड, बस ये चीजें पकड़ना सीखो आप। 5 साल पहले, 5 वर्ष पहले, पहले का टोटल कितना आएगा दोनों का, 35 आ जाएगा क्या, यहाँ तक कोई दिक्कत है। 5 साल पहले अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो ये मान लीजिए पिताजी थे फादर, ये कौन था, सन, ये सन था, ठीक है। तो इन दोनों का योग कितना आने वाला था, 45। आज का थोड़ी पता है, 5 साल पहले का जो है हमारे नेत अनुपात है, लेकिन ये चीज हमारे को बात करें तो दोनों का योग कितना आएगा, 35। यहाँ तक कोई दिक्कत है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए। 5 साल पहले पिताजी और बेटे की आयु का योग कितना होने वाला है, 35 होने वाला है। बस क्वेश्चन खत्म है आपका। अगर आपने ये चीज यहाँ से ऐसे पकड़ ली कि साहब 5 साल पहले टोटल कितना आने वाला है, तो क्वेश्चन यहीं खत्म हो गया आपका, ठीक है। अब देखो क्या करना चाह रहा है, कौन सा क्वेश्चन था, 20वां। 5 साल पहले उनकी आयु का गुणनफल। अरे भाई 5 साल पहले पिताजी की कोई भी आयु थी, यानी आयु का गुणनफल कर दूं क्या, ये दोनों का गुणनफल कब है, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले। 5 साल पहले उनकी आयु का गुणनफल, जो लाइन बोल रहा है वैसे कर दो। 5 साल पहले उनकी आयु का गुणनफल आपको कहा गया है, हाँ क्या है, गुणनफल उस पिता की उस समय की आयु का कितना गुना है, 4 गुना। यानी ये जो गुणनफल है ये किसके बराबर है, पिता की उस समय की आयु का कितना गुना था, 4 गुना। तो पिता की आयु में मान लीजिए एफ मान रखी मैंने, तो एफ का कितना गुना हो गया, 4 गुना हो गया, कहानी खत्म। आप चर्चा कर सकते हैं, इधर से गुना करता हूं तो एफ से कट गया। तो उस समय पुत्र कितने का था, 4 साल का। उस समय पुत्र 4 साल का था, टोटल आयु 35 की थी, तो ये कितने बच गया, 31 बचा कि नहीं बचा, ये 31 हो गया। और 5 साल बाद ये कितने को हो जाएगा, 5 और 36 का ये हो जाएगा। 5 साल बाद ये कितने को हो जाएगा, 9 का ये हो गया। क्या पूछ रहा है, आज पिता की आयु 36 साल। आज पिता की आयु क्या है, 36 साल। तो टोटल पूछ लेता है, औसत पूछ लेता है, एक कॉलम भरना आता है ना आपको, तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए बेटा, ठीक है। उतार लीजिए कॉलम, मैंने कहा था अगर आप में कंसेप्ट आते हैं तो आपको क्वेश्चन गलत नहीं होगा, किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा बेटा। दोबारा से कराएं, दोबारा से कर लो, चलो। दोबारा से आपको करना है। चलिए भाई दोबारा से देख लीजिए, आप एक बार उतार लीजिए। लेकिन चलिए, अगर आप इसको जो उतार लिया है तो देखिए दोबारा से कर लीजिए आप। ये तो कंसेप्ट था, अगर आप इसको समझ, अरे भाई उसने कब की दे रखी है, वर्तमान दे रखी, क्या वर्तमान कितनी दे रखी है, 45। और आज से 5 साल पहले कितनी हो जाएगी, क्यों, क्योंकि दोनों में घटेगी, 5 साल इसमें भी घटेगी, 5 साल इसमें से, यानी कुल मिलाकर के 10 घटाऊंगा, 2 बार घटाऊंगा 5 साल पहले, यानी 10 घटा दूंगा यहाँ से, तो टोटल कितना हो जाएगा 5 साल पहले इनका, आपका कितना हो जाएगा बेटा, 35। 5 साल पहले जो टोटल 35 था, तो धूल अगर हम यहाँ से बात करें तो 35 टोटल था। और पिता पुत्र की आयु का योग अगर 35 दे रखा है, कब का, आज से 5 साल पहले। आज से 5 साल पहले पिता पुत्र की आयु का योग कितना दे रखा है, 35। तो अगर पिता पुत्र की आयु का योग 35 दे रखा है आपके पास, तो यहां से हम क्या कहना चाह रहे हैं, उस समय की आयु यानी उनकी 5 साल पहले की आयु का गुणनफल, तो गुण इनको गुणा कर दूं क्या, इनका गुणा, ये किसके बराबर है, पिता यानी फादर की आयु का 4 गुना है, बस ये लाइन बोली उसने। उस समय की आयु का गुणनफल फादर यानी उस समय की पिता की आयु का कितना गुना है, 4 गुना था। तो हम बात कर सकते हैं यहां से, अगर आप देखो तो पिता जो भी था, ये तो दोनों तरफ एफ था तो कट गए यहाँ पे, यानी पुत्र की आयु कितनी बच गई यहाँ पे, 4 वर्ष। पुत्र की आयु कितनी बच गई, पुत्र मतलब सन, 4 साल थी, कब, 5 साल पहले, 5 साल पहले 4 साल थी। तो यानी ये अगर आपको 4 साल दिख रहा है, ये 4 साल का दिख रहा है, तो फिर ये टोटल 35 है, तो कितने बचा, तो आज ये 5 साल बाद कितने को जाएगा, 36 साल का। आज ये कितने को जाएगा, 36 साल का, ठीक है। ये एक्स मान के कराएं, एक्स मान के कराएं, तो देख लीजिए आप, उतार लीजिए। देख लीजिए, अगर आप चीजों को पकड़ पा रहे हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं आप, यानी ये पिता है और ये क्या है, पुत्र है। आज इसकी मान लीजिए इसकी आयु कितनी है, एक्स है, आज की बात कर रहा हूं, इसकी कितनी हो जाएगी, टोटल कितना दिया हुआ है, 45। कितना दिया हुआ है, 45 दिया रहा है ना आज की,
वर्तमान की बात करें, वर्तमान आज इतना है, तो बताइए ये कितना हो जाएगा, 45 माइनस में कितना x होगा कि नहीं होगा भाई, दोनों का योग 45 होना चाहिए ना, ये x है तो 45 में से घटा दो, ये कितना हो जाएगा, पिता आपका पिता हो जाएगा। ठीक है ना, ये बात आ रही है समझ में। अगर आप x मान करना चाहे तो ऐसे कर सकते हैं। अच्छा 5 साल पहले, 5 वर्ष पहले, आवाज नहीं भाई, 5 वर्ष पहले की बात करूंगा तो आज इनकी जो आयु है उसमें से 5-5 साल घटाऊंगा, इनमें से इसमें से भी 5 घटाऊंगा और इसमें से भी 5 घटाऊंगा, तो यहां तो कितना बच जाएगा, ये आपका 40 माइनस में x बच जाएगा, ये कितना हो जाएगा x माइनस में 5 बच जाएगा, x माइनस में 5 बच जाएगा। फिर एग्जामिनर यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि ये क्या आ गई, 5 साल पहले की आयु आ गई, इनका गुणनफल। अच्छा इस समय पिता की आयु कितनी आई, 40 माइनस में x, पुत्र की आयु कितनी आई, इन दोनों का गुणनफल, इनका गुणनफल उस समय की आयु का गुणनफल किसके बराबर है, जो पिता की आयु है उसका कितना गुना है, 4 गुना। पिता की आयु कितनी लिखी हुई, आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, पिता की जगह आप लिख सकते हैं 40 माइनस में कितना x लिख सकते हैं। अरे भाई अगर आप इतना कर पा रहे हैं तो ये सारी चीजें आपस में गुनाई तो हो रही है, तो ये तो इससे पूरा कट रहा है क्या, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, x माइनस में 5 बराबर में कितना 4, x माइनस में 5। अच्छा ये इधर चला जाएगा तो x बराबर में 9, तो ये क्या आया है, किसकी, पुत्र की, तो 9 है तो 45 में 9 गए तो 36, ये किसकी आ गई, पिता की वर्तमान है। ठीक है, ये किसकी आ गई, आपको ऐसा करना चाहे तो ऐसे कर लो, बाकी मैंने कॉलम वाला कंसेप्ट बताया था उससे कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलिए भाई आगे नेक्स्ट देखिए, ये कौन सा था, 20वां। आ जाइए क्वेश्चन नंबर हम बात करना चाहेंगे 23वां, 23वां रह गया था ना, 23वां, इससे पहले थोड़ी कोई क्वेश्चन नहीं है। 23वां देखिए आप, क्वेश्चन नंबर देखिए 23 में क्या कहा गया है, एक वर्ष पूर्व एक महिला की आयु उसके पुत्र की आयु कितनी गुना है, 4 गुना। यानी एक वर्ष पूर्व एक महिला की आयु उसके पुत्र की आयु से 4 गुना थी। वही बात अगर बात करें तो यहां पे महिला है और यहां पे क्या है, पुत्र है। कब की बात कर रहा है, 1 साल पहले की, प्रेजेंट की बात थोड़ी कर रहा है, तो मैं वर्तमान लिखता हूं पहले, तो वर्तमान। ठीक है, वर्तमान में तो कोई बात करी नहीं उसने, तो यानी कितने साल पहले, 1 वर्ष पहले, 1 वर्ष पहले। तो यहां पे हमारे को इसने डायरेक्ट अनुपात दे दिया। ठीक है, पुत्र की आयु का कितना गुना है, 4 गुना। ये 1 है तो कितना है, ये कब का अनुपात है, 1 साल पहले का। ये कब का अनुपात है, 1 साल पहले का, यानी आप बात करें तो वर्तमान थोड़ी दिया इसने, वर्तमान तो खाली पड़ा ब्लॉक। ठीक है, आगे बात करें, यहां से क्या बोला है, 1 साल पहले पुत्र की आयु की 4 गुना थी, 6 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु की कितनी हो जाती है, दुगनी आयु से 5 वर्ष अधिक हो जाती है। चलो ठीक है, यानी यहां से बात करते कितने साल बाद, 6 वर्ष बाद। अगर अनुपात दे देता तो क्वेश्चन आसान हो जाता, अनुपात दे देता तो क्वेश्चन आसान हो जाता, लेकिन कोई बात नहीं, हम उसके कंसेप्ट जो कह रहा है वैसे ही कर लेते हैं। ये मान लीजिए ये कब की आयु आ गई, पहले की, तो इसको x लगा दूं क्या, अगर x लगाते ही ये वास्तविक आयु हो जाती है। ठीक है, x लगाते ही ये क्या हो जाती है, वास्तविक आयु हो जाती है। तो बताओ वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 4x प्लस में 1 साल, भाई इसमें 1-1 साल और जोड़ दूंगा, इसमें भी कितना कर दूंगा, x प्लस में 1 साल, यानी अगर 1 साल पहले की 4x थी तो आज की आयु 4x प्लस 1, 1 साल और जोड़ दिया और इसमें भी जोड़ दिया तो हो गया। ठीक है, अब कितना कर रहा है, 6 साल, तो इसमें फिर और कितना जोड़ दूं, 6 साल और जोड़ दूं। 6 साल अगर आप जोड़ देते हैं, 6 साल अगर जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा आपका, 4x प्लस में 1 साल तो था ही, प्लस में 6 साल और जोड़ दो। ठीक है, यानी आज की आयु में 6 साल आपने और जोड़ दिया। ऐसे ही यहाँ पे क्या करिए, x प्लस में 1, ये तो आज की आयु है, प्लस में कितना जोड़ दीजिए, 6 साल और जोड़ दीजिए। सीधा सीधा एक साथ तो लिख सकते थे आप, ये कितना 4x प्लस में कितना 7 लिख सकते थे, और x प्लस में कितना 7 लिख सकते। ये कब की आयु आ गई, 6 साल बाद की आयु आ चुकी है। लेकिन उसने एक चीज और दे दी कि साहब इसमें क्या है, अंतर दे दिया। 6 साल बाद की आयु का अंतर किसके है, ये तो कौन है, महिला है। ये तो कौन है बेटा, महिला। ये कौन है, पुत्र। ज्यादा कौन बड़ा होगा, महिला बड़े होगी। ज्यादा कौन बड़ी होगी, महिला। तो यहां पे इसने कहा है कि जो पुत्र की आयु थी उसके दुगने से 5 ज्यादा है। क्या बोला इसने, पुत्र की आयु के दुगना। तो पुत्र की आयु का क्या कर दूं, 5, इसका दुगना कर दूं क्या, इसका दुगना कर देता हूं। ठीक है, इसका कितना कर देता हूं, दुगना। इसकी आयु का दुगने से कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है। यानी इसमें अगर मैं घटा दूं तो यानी अंतर कितना आएगा, 5 का। ठीक है, घटा दूंगा तो अंतर कितने जगह आ जाएगा, 5 का। ठीक है, यानी 6 साल बाद अगर यहां से बात करें, इसको देखिए
ये समीकरण है मेरे पास, ये समीकरण था। यानी इससे पुत्र की आयु का दुगने में से अगर माता की आयु घटा दूं तो अंतर कितने का आएगा, 5 साल। यानी माता कितने साल बड़ी हो जाएगी, 5 साल की बड़ी हो जाएगी। 5 साल आपकी क्या हो जाएगी बेटा, बड़ी हो जाएगी। तो यहां तक आपको दिक्कत आ रही है क्या, यहां तक अगर आप समझ पा रहे हैं तो अच्छी बात है। ऐसा नहीं करना चाहें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए क्या कर सकते हैं, आपके पास ये तो किसकी आ गई, यहां कितना था 7, ये किसकी आ गई, महिला की। ये किसकी आ गई, कब की, 6 साल बाद। आज से 6 साल बाद इनकी आयु ये आ गई। अगर बात तो बड़ी कौन है, महिला। बड़ी कौन है, महिला। कितनी बड़ी है, इसका 2 गुना कर दूं तब भी 5 साल बड़ी होते हैं। इसका 2 गुना कर दूं तब भी क्या है, 5 साल बड़ी हो जाए। मुझे क्या करना है, इनको बराबर करना है, इनको बराबर करना हो तो बराबर कर दूं तो बताइए इसको कितना गुना करना पड़ेगा, 2 गुना, और फिर इसमें कितना जोड़ दूं, 5 साल और जोड़ दूं, तो यानी दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे क्या। यानी महिला की आयु किसके बराबर होगी, पुत्र की आयु के दुगने से 5 साल ज्यादा बड़ी थी, यानी 5 साल और जोड़ दिया तो बराबर हो जाएंगे आपस में। ठीक है, आप चाहे तो ऐसे कर सकते हैं या फिर अंतर करके भी बता सकते हैं, आप जैसे चाहे आप कर सकते हैं। तो यहां से मुझे x का मान निकल के आ जाएगा, यहां से x का मान निकल के आ जाएगा, और x निकलते हैं सारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। बस समीकरण थोड़ा सा एडजस्ट करना था आपको। बताइए बेटा, कर लें। ये आपका कितना गुना होगा, अच्छा ये तो जुड़ रहा है यहाँ पे, तो बताइए इनको गुणा कर ले क्या, पहले गुणा कर लीजिए। कितना हो गया, 14, और ये कितना हो गया, 2x, प्लस में है, प्लस में है, और कितना है, प्लस में 5, जोड़ दीजिए कितना हो गया, 19 हो गई क्या। आप कहेंगे 2x प्लस में 19, इधर कितना बचा, 4x प्लस में 7। x को इधर ले लीजिए, संख्या को एक तरफ कर दीजिए आप। यहां से आपका ये इधर आ जाएगा तो घट जाएगा क्या, कितना हो जाएगा मेरे पास, कितना हो जाएगा, 2x बराबर 7 उधर चला आएगा, 19 में से 7 गए तो 12 बच गए, कट गया कि 2 से। x बराबर में 6 यहां से इस समीकरण से निकल के आ रहा है। तो आप इसको 6 से गुणा करेंगे, इसको 6 से गुणा करेंगे और इसको 6 से गुणा करेंगे तो बताइए ये आपकी कितना हो जाएगा, 6 वर्ष का, ये 24। ये कब की है, 1 साल पहले की। फिर आज की आयु कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 25 साल। ये क्या पूछ रहा है, वर्तमान आयु 25 साल और कितनी आएगी, 7 साल। तो यहां मैंने थोड़ा सा ब्लॉक बना के बताया, आप डायरेक्ट ही बात कर सकते हैं, उतारे एक बार। तो इनमें कई बार समीकरण दे देता है, समीकरण बना देता है, इसलिए मैंने इन क्वेश्चनों को लास्ट में लिया है। बाकी हमने सारे क्वेश्चन एक ही पैटर्न से करे थे। ठीक है, तो आपको ब्लॉक बनाना आना चाहिए, जैसी बात कर रहा है वैसे हम वर्क कर सकते हैं। इसमें भी 6 जोड़ा था हमने। चले, बस जरूर पहले की, वर्तमान और बाद की आयु के बीच आपको संबंध करना आना चाहिए। अगर आप इस तरीके का संबंध कर लेते हैं तो क्वेश्चन गलती नहीं होगा आपका। वापस कराएं, ये आगे बात समझ, चलो ठीक है। अगला आ जाए, नेक्स्ट पॉइंट। ये कौन सा था, 20वां था, 21वां, 23वां था। आ जाए, और कौन सा रह गया, 26वां रह गया। यानी यहाँ 28 तक कोई समस्या हो तो बोल दीजिए, क्वेश्चन नंबर 28 तक कोई समस्या हो तो बोल दीजिए। मिटा दे इसको, तो उतार लीजिए। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, मैंने अभी कहा आपको, जैसे महिला और क्या था, पुत्र। तो महिला की जो भी आयु है उसके पुत्र की कितना गुना, 2 गुना कर दूं तब भी कितना ज्यादा आ रही है, 5 साल अधिक आ रही है। यानी अंतर कितना है, 5 साल। तो आप महिला का कितना दे रखा था यहाँ पे, 4 आपका x, प्लस में कितना है 7। इसमें से क्या घटाएंगे, पुत्र की आयु का दुगना, पुत्र कितना है x प्लस में 7, और ये क्या करेंगे 2, और उसमें अगर हम बात, फिर अंतर कितने का आएगा, 5 का। लेकिन यहाँ आप लोग कई बच्चे जो गलती कर सकते हैं, एक चीज जो मैं बताना चाहूंगा, जब भी आप इससे गुणा कर लेंगे तो इन्हें ब्रैकेट घटेगा तो अंदर वाला चिन्ह चेंज हो जाएगा। कितना, 4x प्लस में 7 माइनस में कितना हो जाएगा x, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास, पहले चाहो तो आप इसको गुणा कर लो, ये कितना हो जाएगा 14, और ये कितना 2x, तो ये कितना आ जाता है 2x, और ये किसका हो जाता है माइनस का 14 बराबर में 5। अब आप काटापीटी करेंगे तो भी आपका x का मान निकल के आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 2x से कितना, 2x बच गया क्या, यहां से इसमें से घटाऊंगा कितना बच गया, 7 बच जाएगा, और बराबर में कितना 5, ये इधर जाएगा तो 2x बराबर में 12, x बराबर में, बस कैलकुलेशन आपको करना आना चाहिए कैसे भी। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट देखिए अगला पॉइंट, नेक्स्ट 26वां नहीं करवाया था, आ जाइए 26। मैंने शायद कंसेप्ट समझा दिया था लास्ट क्लास में, 26 का कंसेप्ट। और विवाह के समय की आयु और आज की आयु में कुछ ना कुछ अंतर होता है क्या, हो सकता है आपका जो 10 साल पहले शादी हुई थी, ठीक है, तो एग्जाम में हमेशा विवाह के समय की और आज की आयु के बीच में अंतर देता है। एक तो क्या करेगा, आज एक तो विवाह पहले होता है बाद में होता है, हाँ, और आज का मतलब आज का बात करें तो यानी विवाह के समय की और आज की आयु में कुछ ना कुछ अंतर होगा क्या, अंतर कितने साल पहले हुआ था पता नहीं, लेकिन इनका अनुपात एग्जामिनर दे देता है।
आज की आयु और विवाह के समय की आयु का अनुपात देता है एग्जामिनर, ठीक है। आज की आयु और विवाह के समय की आयु का अनुपात एग्जामिनर दे देता है, तो वैसे उसी के आधार पर सारा क्वेश्चन सोल्व हो जाता हमारा। देखिए क्या है, कौन सा था 26वां। एक का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ था, यानी ये तो पता चल गया विवाह कितने साल पहले हुआ था, 6 साल पहले, 6 वर्ष, यानी ये तो पता चल गया विवाह के कितने साल पहले हुआ था, ये 6 वर्ष पूर्व हुआ था। आ जाइए फिर से हम बात कर रहे थे। अब उनकी आयु उसके विवाह के समय की आयु का कितना गुना है, 1/4, यानी विवाह के समय 1 साल का था तो अब कितनी हो गई, इतना गुना है, यानी 1/4। अनुपात दिख रहा है किससे, आप बताइए इसका अनुपात कितना कितना हो जाएगा। ये आप गुना करेंगे तो 5 तो यहीं रह जाएगा, 4 यहां रह जाएगा, अनुपात दिख जाएगा। अनुपात दिख गया तो अब कहानी खत्म। बताओ इन दोनों के बीच अंतर कितने का, 1 का। वास्तव में कितने का अंतर, 6 का। तो 6 पंजे 30 साल का तो ये था आज, अरे 24, यानी विवाह हुआ था तब तो 24 साल का था और आज कितने हो गया, 30 साल का हो गया, ठीक है। अंतर आपको दिख गया है, तो इस तरीके से बात कर। अब देखो एक लाइन और जोड़ दिया इसने, क्या बोल दिया, उसके पुत्र की आयु उसकी आयु की 1/10 गुना है का मतलब आज की बात कर रहा है। आयु कब की, आज की, तो यानी जो इसकी आयु है, आज की आयु है, तो पुत्र की आयु कितनी है, पुत्र की आयु है 30 का कितना, 1/10 गुना, तो यानी काट दीजिए कितने, 3 वर्ष आ जाएगी, 3 वर्ष। जब आपने उसकी आज की आयु निकाली तो आज की आयु का 1/10 गुना निकाल लेना था। इतनी सी बात एक्स्ट्रा जोड़ देता है, ठीक है, इतनी सी बात एक्स्ट्रा जोड़ देता है, चीजें आपको आनी चाहिए। राजस्थान पुलिस वाले जो है अपना पेपर है आराम से ध्यान से करिए, जो जितना आता है उतना कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, जितना आता है जो कंसेप्ट आते हैं करिए। कोई नहीं गया, सब यहाँ बैठे नीचे उसमें बैठे हैं, और जो गया वो तो जाने वाला तो जाएगा भाई। चलेगा आगे आ जाइए, कोई बात नहीं, ध्यान से देखेंगे। अगला देखिए और कौन सा रह गया, 28। अच्छा ये 27 भी रहा है क्या, 2700 करा दिया था, 2700 करा दिया, चलो ठीक है आ गया। तो देखिए 2800 देख लेते हैं, 2800 देखिए क्या करा। देखिए 28 में एक लड़की तथा उसके ध्यान दीजिए, एक लड़की तथा एक लड़के की वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है। एक तो है आपके जो है गर्ल्स, एक क्या है बॉयज। यहां पे अगर हम बात करें तो यानी वर्तमान और पहले की जो भी हमारा कंसेप्ट देता है, तो वर्तमान का मान देते हैं। वर्तमान आयु का अनुपात कितना कितना दे रखा बेटा, 5:4। ये कब का है, आज का वर्तमान आयु का अनुपात है। 4 वर्ष पूर्व लड़के की आयु 24 वर्ष थी, 4 वर्ष पहले। आ जाओ, ये अगर हम बात करते हैं तो लड़के की आयु कितने साल पहले, 4 वर्ष पहले, कितना दे रखा है 24। अनुपात थोड़ी दे रखा है। अरे तो क्वेश्चन तो यही खत्म हो गया, ठीक है। क्वेश्चन कैसे खत्म हो गया, चलो पहले तो लिख देते हैं क्वेश्चन क्या करना चाह रहा है। 4 वर्ष पहले कितनी थी, 24 वर्ष। आगे देखिए क्या करना चाह रहा है। तो 5 वर्ष बाद लड़की की आयु कितनी होगी, 5 वर्ष बाद लड़की की आयु कितनी होगी, ये बाद की बात कर रहा है। अगर आप ऐसे ब्लॉग बना लेते हैं ना तो आपके क्वेश्चन बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं बेटा। देखिए क्वेश्चन कहाँ खत्म हुआ, उतार लें समझे। आ जाए इधर देख लीजिए सारे बच्चे, क्वेश्चन खत्म हो चुका है, इधर देख लीजिए सारे। ये कब की आयु दे दी, 4 वर्ष पहले। कितनी वर्ष है, 24 वर्ष दे रखा है क्या। तो मुझे बताएं आज की आयु कितनी हो गई, 28। 4 अनुपात बराबर 28 आपको दिया हुआ है, तो 1 अनुपात बराबर 7 है। तो लड़की की आज की आयु कितनी हो जाएगी, 35 हो गई। तो 5 साल बाद पूछ रहा है तो 5 साल जोड़ दो, कितनी हो गई, 40 वर्ष हो गई। अगर इसका पूछता तो इसका बता देता, ठीक है, इसका पूछता तो मैं इसका भी बता देता, ठीक है बेटा। तो इस तरह से एक्स वगैरह लगाने की बताए, इन कॉलमों में घुमा करो आप, जल्दी क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा आप। चलें आगे, नेक्स्ट आगे देखिए, ये कौन सा था 28, और बताइए कौन सा है 36 आ जाए, मिटा दे इसको। तो इसमें कोई समस्या है क्या, है कोई समस्या, दोबारा बताएं। इधर देखिए, अरे बेटा देख इधर, यहां क्या थी गर्ल्स और यहां क्या हमारे पास बॉयज। भाई इनकी मैं बार बार कह रहा हूं, आप कॉलम बना के करोगे तो आपको जो है दिक्कत नहीं होने वाली। बार बार ये कह रहा हूं, अगर आप कॉलम बना के करोगे तो दिक्कतें नहीं होने वाली। अरे भाई इनकी वर्तमान, यानी वर्तमान बात करें तो वर्तमान ये आ गई, इनकी क्या है पहले की आ गई, और ये बात की आ गई। वर्तमान से कितने साल बाद पूछ रहा है, 5 वर्ष बाद। वर्तमान से कितने साल पहले की बात कर रहा है, 4 वर्ष। अनुपात दिया गया इसका नहीं,
लेकिन एक चीज दे दी इसने, क्या दे दी, आपको ये दे दिया है कि 4 साल पहले लड़का कितने का था, 24 वर्ष का था। 4 साल पहले लड़का कितने का था, 24 साल का था। और आज कितने का हो जाएगा, आज 28 साल का हो जाएगा। आज कितने का हो जाएगा, 28। लेकिन 28 के साथ साथ एक बात और बोल दी कि साहब आज लड़की का और लड़के का आयु का अनुपात कितना है, 5:4। अरे भाई 4:28 आपको दिया हुआ है, तो 1:7। 1:7 है तो 5:, आपका लड़की आ जाएगी 35 साल की, और लड़की आज से 5 साल बाद कितने की हो जाएगी, 40 वर्ष। इतना सा तो पूछा था, इसमें दोबारा पूछने कहां दिक्कत आ रही। चले इसका भी पूछता तो आप कह देते 28 में 7 जोड़ देते कितना हो जाता, 28 में अगर आप जो है 5 जोड़ देते कितना, 33 हो जाता क्या, ये 33। अगर लड़की को 5 साल पहले पूछता तो आप कितना घटा देते, 4 साल पहले पूछता तो 4 घटा देते, कितने को जाती, 31। तो ये कॉलम कोई सा भी पूछ सकता है, सारे कॉलम भरना आना चाहिए आपको, सारे कॉलम आपको भरने आने चाहिए। चले कोई दिक्कत है, चले क्वेश्चन नंबर कौन सा रह गया, 36वां आ जाइए, 36वां पे आ जाइए। फरहान का जैसे विवाह का संबंध आए, विवाह का क्वेश्चन आए, आपको दिमाग में आना चाहिए विवाह के समय और आज की आयु में कुछ ना कुछ अंतर होता है, अरे एग्जामिनर जानबूझकर अंतर देता है, ठीक है। तो यहां से हम बात करते हैं विवाह और आज की आयु, विवाह के समय और आज की आयु के बीच अनुपात देता ही देता है। क्या कहा इसने, फरहान का विवाह 8 साल पहले हुआ था, यानी फरहान का विवाह की बात करें तो यानी कितने साल पहले दिया है, 8 वर्ष पहले। फरहान का विवाह है 8 साल पहले हुआ था, और बात यहां से करेगी, हाँ उसकी आयु विवाह के समय की आयु का कितना गुना है, हाँ इसकी विवाह के समय 1 साल का था, तो 1 साल का कितना गुना है, 1 सही 1/7 है, 2/7, 2/7, 1 सही 2/7 गुना है। एक साल जो 1 वर्ष है इस समय की, उसका कितना गुना है, 1 सही 2/7 गुना है। तो यानी ये तो कोई मायने नहीं रखता, अब इसको सोल्व करना आना चाहिए मुझे। 7 और 1 9, इसका मतलब है अनुपात कितना हो गया, 7:। ये जिस बच्चे को देखते पता चल जाता है क्वेश्चन खत्म है। आप मुझे बताओ विवाह के समय की और आज की आयु के बीच अनुपात दिख गया क्या, अगर आपको अनुपात दिख गया तो आप बताओ मुझे इन दोनों के बीच अंतर कितने का, 2 का, और 2 बराबर ऊपर कितना दिया हुआ है, 8, तो 1:4, 1:4, तो इसको 4 से गुना कर दीजिए, इसको भी 4 से गुना कर दीजिए, ये तो कितना होगी आपका जो 7 चौक 28। ये कब की आयु, विवाह के समय की आयु, विवाह के समय आयु कितनी है, अच्छा आज की आयु कितनी हो जाएगी उसकी, आप इसको 36 वर्ष, आज की आयु इसकी कितनी हो गई, 36 साल। अब क्या कहना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है, वो ये कहना चाह रहा है, हाँ इस समय उसकी पुत्री की आयु, उसकी आयु का कितना भाग है, 1/6 भाग है, छठांश मतलब छठा भाग, यानी आज पुत्री की आयु क्या है, पुत्री की आयु है उसकी जो है, पुत्री की आयु किसके बराबर है, जो पिता है, पिता की आयु का कितना भाग, 1/6 भाग है। तो पिता की आयु कितने लिख दूं, 36 को किससे 1/6, तो कितना हो जाएगा, 6 वर्ष उसकी पुत्री की आयु आ जाएगी। उतार लो, 6 वर्ष उसकी पुत्री की आयु आ जाएगी। और ही पूछ रहा है, और लिख लेते हैं, हाँ और पुत्र तथा पिता, अच्छा एक और बात पूछ ली इसने, हाँ कौन सा क्वेश्चन था, हाँ 3 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु क्या है, फिर तो आगे पीछे कुछ ही पूछे। ये अगर वर्तमान आ गया, ये अगर वर्तमान आ गया तो यहां से अगर हम बात करें तो 3 वर्ष पहले कितनी हो जाएगी बेटा, 3 वर्ष, यानी 3 वर्ष की हो जाएगी। तो वो फिर कंसेप्ट तो यहीं खत्म हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, फिर तो सारा कंसेप्ट आपको आना चाहिए, ठीक है। कंसेप्ट तो आपको अनुपात निकालना आना चाहिए भाई। उतार लिया, चलते हैं यहां से आगे। पेपर हो गया क्या आप लोगों का, कर रहे हैं, चलिए भाई आगे चलते हैं यहां से। अगला पॉइंट देखिए, मिटा दो इसको, तो उतार लीजिए। विवाह वाला क्वेश्चन आपका जो फेवरेट क्वेश्चन है एसएससी का, डाल देता है विवाह की और आज की आयु, मैं बार बार बता रहा हूं उसको। और कौन सा रह गया, 37, चलिए 37 भी देख लेते। हाँ जी देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा, 37। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें तो देखिए क्या है, 37 सेक्शन, देखो क्या बोला गया इसमें, बोला गया है समीर की आयु उसके पिता की आयु का कितना है, सॉरी 38 हो गया, तो हाँ एक पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का योग कितना दिया हुआ है, 99 साल, यानी पिता फादर प्लस में सन, इनका टोटल कितना दे रखा है, 99 वर्ष।
कब का है? आज का। कब का भाई? आज का। ठीक है। और यहां पे हमारा, अच्छा, फिर यहां से बोला गया है जबकि पिता की आयु उतनी थी जितना कि अब पुत्र है, तब उसकी आयु पुत्र की उस समय की आयु का क्या थी? 4 गुना थी। तो पुत्र तथा पिता की वर्तमान आयु में क्या अनुपात है? यानी वर्तमान अनुपात भी दे दिया क्या? वर्तमान अनुपात भी दे रखा है। वर्तमान अनुपात, वर्तमान अनुपात क्या क्या दे दिया बेटा? ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया मेरे पास। अगर बात करें तो 3 अनुपात में 7, और क्या दे रखा है आपको? दे रखा है 3 अनुपात में 8, फिर एक और दिया हुआ है 4 अनुपात में कितना दिया हुआ है? 9, और एक और दिया हुआ है 4 अनुपात में 7। तो ऐसा क्वेश्चन है जहां पे हम बात करें तो ऑप्शन से ज्यादा जल्दी कर पाते हैं, बाकी तो समीकरण काफी लंबा चौड़ा हो जाता है। तो आप देखिए इसमें कैसे चेक किया जाता है। इधर देखिए भाई, अगर मैं आपसे बात करूं तो ये टोटल दे रखा है क्या? अनुपात देखिए, टोटल में हमेशा अनुपातों का योग का भाग जाता है। जो भी संख्या का टोटल होता है उसमें हमेशा किसका जाता है? अनुपातों के योग का भाग जाता है। तो यहां पे देखिए इन दोनों का योग करिए, कितना हो रहा है? 10 में 99 में 10 का भाग जाएगा क्या? नहीं। तो ये तो इस भाग में तो नहीं टूट सकते, ये तो इस भाग में नहीं टूट सकते। बताइए इनका योग 99 में 11 का जा रहा है क्या? यानी ये जा सकता है। ठीक है। इसको अगर मैं बांटता हूं तो 1 अनुपात बराबर 9 हो गया। तो इसके अनुसार आयु कितनी कितनी हो जाएगी आपका? 9 या 27, और ये कितनी होगी? 9 72 हो गई क्या? 72। ठीक है, 9 × 72। और देखिए इसमें जा रहा है क्या? अगर आप देखते हैं तो कितना हो गया? 13। तो 99 में 13 का भाग जा रहा है क्या? नहीं, ऐसे इस अनुपात में नहीं बांट सकते हम। इसमें बताइए 99 में किसका भाग जा रहा है? 11 का जा रहा है क्या? कितना हो गया? आप कहेंगे 1 अनुपात बराबर में 9, तो आप इसको गुणा करिए, 9 चौक 36, और ये 63 आ रहा है, 63। अब यहां से जो कह रहा है उसको हम अप्लाई करना चाहते हैं, उसको अप्लाई करना चाह रहे हैं। एग्जाम ने क्या कहा? यानी 2 हमारे को अनुपात दे दिया। एक तो कौन सा दे दिया बेटा? एक तो 27 और कौन सा? 72। एक तो ये हो सकता है, और दूसरा क्या हो सकता है यहाँ पे आपका? क्या है? 36 और आपका 63 हो सकता है। ठीक है, आपका कितना हो सकता है? 63 हो सकता है। आप मुझे बताइए, अगर यहां से हम बात करें, इनकी बात करना चाहें, आज इसमें एक लाइन इसने बोली है, एक लाइन बोली है, कौन सी बात करें यहाँ पे कि देखिए जब पिता की आयु उतनी थी जितने की अब पुत्र की आयु है। अब पुत्र की आयु कितनी है यहाँ पे? इसके अनुसार तो कितनी है? 27। इसके अनुसार 36। यानी पिता की आयु जितनी थी उतनी थी जितनी की अब है। इसका मतलब है अगर मैं पिता को कितना बनाना चाहूं? 27 का। पिता को कितना बनाना चाहूं? 27 का। तो 27 का बनाना चाहूंगा तो कितना कम करूंगा? 27 को बनाना चाहता हूं तो इसमें कम कितना करूंगा? 72 में से 27 को बनाना चाहता हूं तो कम कितना करूंगा? इधर कितना का? 36 का बनाना चाहूंगा, कितना कम करूंगा? 45 से। और इधर कितना? 36 कम करूंगा तो कितना कम दो? कौन आ जाता भाई? इधर कितना कम कर दूंगा? इधर 27। तो बताओ इसमें से 45 कम करा तो इसका मतलब इसमें से भी तो 45 कम करना पड़ेगा मुझे, इसमें से 45 कम करना पड़ेगा। तो इसमें से 45 कम कर सकता हूं क्या? नहीं कर सकता। यानी कि हम इसमें से पुत्र को 45 कम कर ही नहीं सकता, तो यानी ये तो ग्रुप बनेगा नहीं। इसमें से अगर मैं 27 कम करता हूं तो इसमें से भी मुझे क्या करना पड़ेगा? 27। कितना बन गया? 9। कितना बच गया? 9। यानी अब आपका जो है समीकरण बैठ चुका है। अब आपका समीकरण बैठ चुका है, यानी उस समय की आज की जो आयु है इसका 4 गुना आएगा ये, यानी 9 इंटू में 4। जो कह रहा है वो आपका समीकरण बैठ चुका है, जो कह रहा है वो आपका समीकरण बैठ चुका है। देखिए क्या कहना चाह रहा, इसने ये बोला है, इसने बोला है कि जब पिता की आयु उतनी थी जितनी की अब पुत्र की आयु है, तो उस ध्यान देखिए अब पुत्र की, ये अगर बात करें कितनी हमारे पास? 36 पुत्र की आयु है, इसके बराबर है। तो क्या कहना चाह रहा है? तो अब पुत्र की आयु है तो उतनी उसकी आयु, पुत्र की आयु कितना गुना थी? 4 गुना। तो उस समय की आयु का 4 गुना हमारे पास साफ साफ समीकरण बैठ रहा है। तो ये आपको इस तरीके से कई बार आपको घुमा देता है, तो ध्यान रखना होगा। तो इसको ऑप्शन से करोगे ज्यादा इजी है, समीकरण से काफी लंबा जा रहा है बेटा। ठीक है, उतार लीजिए। नेक्स्ट देखिए और कौन सा रह गया? 39 नहीं करवाया, उतार लीजिए। 39 पे देख लीजिए आप, मतलब जो भी टोटल होता है उसके अंदर, जो भी टोटल होता है उसके अंदर आपका जो अनुपातों का योग का भाग जाता है। तो यहाँ पे इसने क्लू दे दिया था बस, और कुछ नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट क्लू दिया हुआ था। नीचे देख के ना बेटा, पेपर दे रहे हैं क्या बच्चे?
गया तो कोई नहीं मेरा, जहाँ तक जो जो रुकने वाला बच्चा वो तो रुका हुआ, और जो जाने वाला तो चले गया, कोई बात नहीं। चले यहाँ से आगे, अगला देखिए, उतारा नहीं अभी, जल्दी करिए, क्योंकि यहां से तो अंतर कर ही नहीं सकता मैं, 45 साल इसमें से नहीं घटा सकता, 27 में से 45 घटा नहीं सकता। यानी जो पिता की आयु उतनी थी जब जितनी की आज जो है पुत्र की आयु है, तो इसका मतलब है इन दोनों का अंतर मैं करूंगा तो यहाँ पे तो कितना रहा था 27, और अगर मैं बात करूं इसमें, अगर इस स्थिति में लाता हूं तो 27 यहाँ पे भी घटाऊंगा और यहाँ पे भी घटाऊंगा, तो कितना गुना आ रहा है, 4 गुना आ रहा है। ठीक है, चले यहां से आगे, उतार लीजिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा आएगा, 39 37 रह गया, 37 तो करवा दिया ना अभी, 37 अभी भी करवाया। इधर देखिए भाई, ये 37 वही था, अब तो मिटा दे क्या, उतारें। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं आपका जो है किस कौन सा है, 39 देखिए। 39 क्या बोला गया है, एक दंपति का एक पुत्र तथा एक पुत्री है, ठीक है। पिता की आयु पुत्र की आयु का कितना गुना है, 4 गुना। यहां पे आपकी बात कॉम्बिनेशन दे दिया है, पिता दे रखा है और क्या दे रखा बेटा, पुत्र। आवाज नहीं, ध्यान समझ लेना इसको। एक पिता की आयु पुत्र की आयु कितने गुने है, 4 गुना। यानी मैं ये कह सकता हूं कि साहब ये जो है आपका जो है 1 है तो कितना हो जाएगा 4, ये कितना है 4। ऐसे ही यहां से हम बात करें तो फिर आगे बात करा गया है, हाँ, पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुना है। पुत्र की आयु माता की आयु की कितनी है, 1/3 माता है और ये क्या है, पुत्री। पुत्री और माता के बीच में तुलना करा दिया, क्या करा दिया बेटा, ध्यान देखना। पुत्री की आयु माता की आयु कितनी है, 1/3, 1/3 है, ये 1 है तो कितना है, 1/3। तो अनुपात दिख रहा है क्या, 3 अनुपात में 1, 3 अनुपात में। लेकिन इनके बीच में आपस में है अंतर, आपको देखिए क्या दे रखा है, इनके बीच में हमारे को इसका अनुपात अलग दे रखा है, इसका अनुपात अलग दे रखा है। इनके बीच में कोई कॉमन है क्या, कॉमन नहीं है, तो फिर हमें इसको अलग अलग समीकरण बनाना पड़ेगा। तो मैं मान लेता हूं इनकी वास्तव में पिता की आयु कितनी है, 4x और इसकी कितनी है, x, ठीक है। x तो ये आ गया इनका अनुपात, ये तो 4 और 1 तो अनुपात था, लेकिन अब क्या हो गया, इसकी आयु हो गई, ये क्या हो गई, आयु। ये तो इसका अनुपात है, आयु क्या कहलाएगी, 3x नहीं लगा सकते आप, x वहां लगा चुके तो अब y लगाइए यहाँ पे, ठीक है। यानी यहां हम बात करें 3y और कितना 1y, ये इनकी क्या आ चुकी है, आयु, ठीक है। ये क्या आ चुकी है, आयु। अगर आपने इस तरीके से समझ लिया तो अब देखिए, अब ये आयु आ चुकी है, तो अब इसके अंदर जो है लिंक कहना चाहता है वो हम बात करना चाहेंगे। अब जो है बताइए, अब क्या लिंक दिया इसने बोला है, अब देखिए पत्नी की आयु पति की आयु से 6 वर्ष क्या है, कम है। यानी यहां पे पति और क्या है, पत्नी, इनकी आयु के बीच अंतर कितने दे दिया, 6 वर्ष। पति कितने का है, 4x का, और आपका जो पत्नी कितने की है, 3y का। अगर मैं घटा दूं तो कितना बड़ा आएगा, 6 साल, 6 साल बड़ा है कौन, पति, 6 साल बड़ा है कौन, पति। अरे भाई ये 6 साल इधर में ज्यादा हो गए तभी तो 6 साल बचेंगे आपके पास। तो ये आपका एक समीकरण तो ये बन गया, एक समीकरण तो ये बन रहा है, दूसरा समीकरण और बना रहा है। ये तो कौन है, पुत्री, ये कौन है, पुत्र। भाई बहन हो गए के, ये भाई बहन हो गए। तो देखिए इसमें क्या बोला है, फिर इसने बोला है, हाँ, बहन अपने भाई से 3 वर्ष बड़ी है, बहन अपने भाई से 3 वर्ष। यानी बहन, अगर यहां से बात करें बहन कौन है, कितनी आयु है, y में से मैं क्या घटा दूं, x घटा दूं तो कितने का अंतर आएगा, आपका 3 वर्ष का अंतर आ जाएगा। ये 2 समीकरण यहां से जो सीधे सीधे दिखते हैं, अगर ये 2 समीकरण आपको दिख रहे हैं तो क्वेश्चन आपका सोल्व हो चुका है, ठीक है। यानी जो बोला है उसका अनुसार मेरे पास ये 2 समीकरण दिख रहे हैं। अब देखिए, अगर यहां से आपको किसी भी तरीके से एक पद का मान प्राप्त हो जाए, किसी भी तरीके से आपको, या तो आपको y को हटा दो या फिर किसको, आपका जो है x को हटा दो, दोनों में से एक चीज तो करना चाहेंगे आप। अच्छा, और इधर देखिए, जब भी समीकरणों को ऐसा लिखता हूं तो क्या मैं इनके नीचे लिख दूं क्या, अगर इस x की जगह यहां पे मैं y लिख दूं, y प्लस का था और x किसका है, माइनस का था, कोई दिक्कत है, ऐसे ही तो लिखा हुआ था, ये x माइनस में y ऐसे लिखा था, ठीक है। मैं इस, ये तो प्लस का है यहाँ पे, इसको आगे इसके नीचे लिख दूं क्या ऐसे, यानी यहाँ पे तो y तो प्लस का आ गया और x इसका आ गया माइनस का, कोई दिक्कत है क्या। इस तरीके से भी आप बात कर सकते हैं, क्योंकि मैंने समीकरणों को काटना चाहता हूं, समझाने के लिए मैंने ये करा है, बाकी में डायरेक्ट भी बात कर सकते हैं आपको। चलिए अब मुझे एक बात बताइए, आप अगर इसको काटना चाहते हैं तो कोई चीज एक पद बराबर तो होना चाहिए ना, बराबर नहीं है, इसको मैं इसको 4 से गुना कर दूं तो यहां मैं इसको 4 से गुना करता हूं, यहां पे भी 4 आएगा,
यहाँ पे भी 4 आएगा और इसको 4 से गुणा करूंगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा 12। कौन सा पद कट गया आप मुझे बताइए। ये आपका क्या प्लस का है, ये माइनस का, ये तो कट गया क्या, बताओ कितना बचा। प्लस का 4y और 3y कितना y बराबर में ये 12 है और ये कितना 6, कितने हो गए 18 हो गए क्या। ये 12 था और ये कितना था 6, जुड़ गए तो 18। y बराबर में 18 है, y बराबर में 18 है तो 18 को गुणा कर दीजिए 3 से, कितना आ गया 54 वर्ष। 54 वर्ष किसकी आयु आ गई, माता की। 54 वर्ष माता की आयु आ चुकी है। और अगर आप अगर इसकी निकालना चाहते हैं तो 54 इसकी आ गई तो इसकी कितनी आएगी 6 साल ज्यादा, 54 प्लस में 6, ये कितनी आ जाएगी 60 आ जाएगी। ये कितनी आ जाएगी 60 आ जाएगी। इस तरीके से आपको कोई भी आयु पूछे निकाल सकते हैं आप, ठीक है। इस तरीके से कोई भी आयु पूछे निकाल सकते हैं। अब देखिए क्या इसकी भी निकाल सकते हैं, पुत्र की भी निकाल सकते हैं। ये आपका 4 बराबर में कितना है 60, तो 1 अनुपात बराबर है, तो पुत्र की कितनी आ जाएगी 15। पुत्र की भी निकाल सकते हैं क्या, पुत्र की भी निकाल सकते हैं। ये 54 आ रहा है किसके बराबर में 3 बराबर, 3 अनुपात बराबर में 54 आ रहा है तो 1 अनुपात बराबर 18 आ रहा है, 18 से 54 हो रहा है, ठीक है। तो बताओ इसको 3 से गुणा करेंगे यानी 18 आ जाएगा, ये 18 तो 3 देखो पुत्र 15 का है, ये 18, 3 साल का अंतर आ रहा है, इसके इसके 6 साल का आ रहा है। तो आप क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं बेटा, उतार लीजिए। चलिए यहां से आगे और बताइए कौन सा रह गया, 41 रह गया, उतार लीजिए। चले उतार लीजिए। डायरेक्ट आपको कर सकते हैं, इतना जो सारी बातें मैंने लिखी है समझाने के लिए, पति पत्नी से लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, अगर आपने उतार लिया है तो मैं 41 को कराना चाह रहा हूं। उतार लिया। पेपर वाले बच्चों को कितना पेपर हो गया, कितने क्वेश्चन कर लिए 50 में से। नंबर नहीं, आप तो पेपर देखिए, आप पेपर नहीं है ना तो आपको ध्यान नहीं देना है कितने का क्या है। उतार लेना भाई अब तो। चलिए इधर ध्यान दीजिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, कौन सा क्वेश्चन है 41। देखिए 41 क्या है, 41 थोड़ी है, 41 है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 41 क्या कहना चाह रहा है, आवाज नहीं, ध्यान से देखिए क्या कहना है। ए बी से कितने वर्ष बड़ा है, ए और बी की बात करें तो ए बी के बीच में कहा है, ए जो है बी से कितने वर्ष बड़ा है 16 वर्ष। अंतर करेंगे 16 तो आएगा, ए की आयु में से बी को घटा देंगे 16 वर्ष अंतर आएगा क्या, ये तो आता है, समीकरण बन गया पहला। फिर क्या है, परंतु बी की आयु, ध्यान रखिए बी की आधी आयु ए की 1/3 आयु के बराबर है। यहां से अगर हम करें बी की कितनी आयु, आधी आयु, बी की आधी आयु, ए की कितनी आयु 1/3, 1/3 आयु के क्या है बराबर है, 1/3 आयु के क्या है बेटा बराबर है। यहां से देखिए ध्यान दीजिए, अगर आप इसको अनुपात बना सकते हैं तो आपके पास हो गया बेटा, यानी ए आपका देखिए अनुपात दिख रहा है क्या, ए बी अपॉन में 2 और बराबर में क्या ए अपॉन में 3, तो ए का और बी का अनुपात दिख रहा है क्या, यहाँ पे बी और ए का अनुपात कितना कितना आ रहा है, बी का तो 2 और ए का हर ही अनुपात होता है, मैंने ऐसे कंसेप्ट बताया था आप लोगों को। तो इसका अनुपात जब दिख रहा है तो बताओ क्वेश्चन खत्म हो गया क्या। बताओ इन दोनों का अंतर कितना 1 का, और इन दोनों का अंतर यहाँ पे अंतर भी कितना है 16, तो यानी 16 अंतर आ रहा है आयु के बीच में। तो आप बताइए 16 को इससे गुणा कर दीजिए कितना हो जाएगा, और 16 को इससे गुणा कर दीजिए 32 और ये कितना 48। क्या कहना चाह रहा है ये, आपको ये कहना चाह रहा है कि साहब बताइए वर्तमान आयु कितनी कितनी होगी, एक की तो 48 हो जाएगी और ये कितनी 32 हो जाएगी। चलिए भाई आगे, छोटा सा क्वेश्चन था वैसे है कुछ नहीं इसके अंदर। चले आगे देखिए बात करें, और कौन सा रह गया 42। देखिए 42 क्या कहना चाह रहा है, मिटा दे इसको, सीधा सीधा क्वेश्चन था इसमें, नहीं कहां से आ रहा है। चले 42 पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 42 क्या कहना चाह रहा है। आपको यहां से क्वेश्चन नंबर 42 हमारा को ये दिया हुआ है, 42 में बात करूं तो देखो क्या कर रहा है, 42 रहता क्या, हाँ
जयेश अनिल से उतना छोटा है जितना प्रशांत से बड़ा है। यदि अनिल तथा प्रशांत की आयु का योग कितना दे रखा है हमारे पास, 48 वर्ष दिया है, तो जयेश की आयु कितनी होगी। बेटा ऐसे क्वेश्चन देखिए, ध्यान रखिए। अब नहीं, ये औसत वाले क्वेश्चन होते हैं। ये क्या होते हैं, औसत वाले क्वेश्चन होते हैं। आपको यहाँ पे आपको जो है ए, आपका जो है बात करें बी, ठीक है, और कितना है सी। ध्यान दीजिए, एक चीज सीख लीजिए। अगर मैं यहाँ पे 5 लिखता हूं, यहाँ पे 10 लिखता हूं और यहाँ पे क्या लिखता हूं, 15 लिखता हूं, ये क्रमागत संख्या आ गई क्या। अरे भाई क्रमागत संख्या है कि नहीं। 5 के बाद में समान अंतर वाली संख्या है, इसका मतलब समान अंतर का औसत जानते हैं क्या आप लोग। इसके बीच अंतर कितने का, 5 का। इसके बीच अंतर कितने का, 5 का। अगर मैं गलती से कह दूं, मैं ये कह दूं आपको, मैं आपको कह देता हूं कि साहब यहाँ पे जो भी संख्या है उसके बीच, इसके बीच अंतर और इसके बीच अंतर, इनके बीच अंतर क्या है, समान है। इसके बीच अंतर समान है, अंतर समान है, तो मैं क्या कहता हूं, समान अंतर वाली संख्याओं का बीच की संख्या क्या होती है, औसत होती है। तो इनके बीच में संख्या औसत कैसे निकालूंगा इसका, a प्लस में c अपॉन में 2। ये किस अपॉन में अगर बात करें तो कितना आएगा हमारे पास, आपका जब बात करें तो कितना हो जाएगा, b आ जाएगा। इन दोनों का योग करके आधा कर दीजिए, आपका जो है बीच का मान आपके पास आ जाएगा। बेटा आएगा कि नहीं आएगा, आप बताइए। दोनों को जोड़ो कितना हो रहा है, 20, और 20 का अगर हम बात करें तो कितना है, 10 आ जाएगा। तो और देखिए, अगर मैं कह दूं ये आपके पास a था, ये b था और ये c था, ठीक है। यहां पे आपके पास क्या लिख दिया गया है, यहां आपके पास 20 है, यहां आपके पास जो है पता नहीं कितना है, लेकिन यहां आपके पास कितना दे दिया गया, 20 के बाद में आपको जो है 40 दे दिया गया। कितना दे दिया गया, 40 दे दिया गया। मतलब लेकिन इनके बीच में ये संख्या इससे उतनी ही कम है जितनी अधिक है, यानी मतलब अंतर बराबर है क्या। और जब समान अंतर वाली संख्या होती है तो बीच की संख्या क्या कहलाती है, औसत कहलाती है, और वही क्या होता है, उसका मान होता है। तो यहाँ पे मेरे पास इन दोनों का बीच का मान क्या हो जाएगा, 30 आ जाएगा क्या, 30। ऐसे में कह दूं यहाँ पे रमेश है, यहाँ पे क्या मोहन है, और ये क्या है आपका, मान लीजिए यहाँ पे जो है राकेश है, कोई भी है, ठीक है। यहाँ पे कह दूं कि साहब रमेश की और इसकी आयु की बात कर लें, ठीक है। ये मोहन ध्यान रखिए, रमेश से उतना बड़ा है जितना इससे छोटा है, ठीक है। अंतर समान दे दिया, इसका मतलब अंतर समान दे दिया। तो ऐसी कंडीशन में आपको फर्स्ट और लास्ट का जो आयु देगा, इसकी आयु मान लीजिए 25 साल है, ठीक है। इसकी आयु जो है मान लीजिए आपको जो दिया यहाँ पे मैं दे दूं साहब, इसका है 45 वर्ष है। तो बताओ इसकी कितनी होने वाली है, आप दोनों को जोड़ दीजिए, औसत आ जाएगा इनका बीच, कितना होगा टोटल, 70 का मतलब क्या, 35। तो यानी जितना बड़ा उतना छोटा, आपको हमेशा बीच का औसत पूछता है, तो हमें इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ करने का था नहीं। आ जाए क्वेश्चन पे, कौन सा क्वेश्चन था, 42। देखिए 42 क्या बोला है इसने, जयेश अनिल से उतना छोटा है। जयेश पता नहीं क्या है, लेकिन किससे छोटा है, अनिल से। अनिल बड़ा होगा, इसका मतलब अनिल क्या होगा इससे, अनिल इससे बड़ा है, ठीक है। जयेश से बड़ा कौन, अनिल। यानी इसके बीच में आपका जो अंतर है, अंतर का मतलब जितना भी है, ठीक है, उतना। अगर हम फिर आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, उतना छोटा है जितना प्रशांत से बड़ा है। जयेश किससे बड़ा है, प्रशांत से बड़ा है, यानी इसका अंतर, ये अंतर दोनों बराबर है क्या, अंतर बराबर है, इसका मतलब क्या चल गई, ये समान अंतर वाली श्रेणी चल गई, और बीच की संख्या क्या कहलाती है, औसत कहलाती है। अब देखो इसमें क्या कहा है, इसने कहा है, इधर कहा है अनिल तथा प्रशांत की आयु का योग। अनिल तथा प्रशांत, यहां पे कुछ भी था, इसका कुछ भी था, आपको जो है x था, y था, लेकिन इनका योग दे दिया क्या, इनका योग कितना हो गया, कितना दे रखा है। अगर हम बात करें इनका योग x प्लस में y, योग कितना दे दिया, 48 दे रखा है। कौन सा क्वेश्चन था, हाँ 48 दिया हुआ है। तो बताओ ये कितना हो जाएगा, औसत तो कहलाता है, तो उसमें किसका भाग दीजिए, 2 का, ये कितना हो जाएगा, 24 साल। इस तरीके से आपको ध्यान रखना होगा, एक क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं, ठीक है। जब भी समान अंतर वाला कंसेप्ट आ जाता है तो ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है। कई बार दोनों की आयु दे देता है, इसकी आयु और इसकी आयु दे देता है, ठीक है। इसमें डायरेक्ट इसने योग दे दिया है तो दिक्कत नहीं है, हमारा डायरेक्ट योग दे दिया है तो हमारा कोई दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, ये कौन सा क्वेश्चन था, 42, और कौन सा रह गया, 43 भी रह गया, 44 भी रह गया। तो चलते फटाफट, अब थोड़ा फास्ट चलते भाई, खत्म करते हैं इसको। हाँ इसको खत्म करेंगे, नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे कल से नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा आपका। अब छोटे छोटे टॉपिक है भाई, अब जो 160 आ जाएगा, CISI आ जाएगा, फिर इसी जगह
इस टाइम पीरियड में आपका कौन सा टॉपिक स्टार्ट करूंगा मैं, संख्या पद्धति स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि नीचे तो आपका क्या चल रहा है, समय कार्य चल रहा है, समय कार्य चल रहा है, फिर संख्या पद्धति से वर्गमूल घनमूल ये सारे टॉपिक रिवाइज हो जाएंगे आप, ठीक है। आगे नेक्स्ट देखिए, अगला है हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है, 43 है। आप देखिए 43वां क्वेश्चन क्या कहता है। 43वें क्वेश्चन में क्या कहा है, ए तथा बी की वर्तमान आयु क्रम से कितनी है, 36 और कितनी है 16। ये बेटा बात नहीं, इधर ए और बी है, एक की आयु कितनी है 36 है, अरे कितनी है 16 वर्ष। ये कभी की है वर्तमान आयु। वर्तमान आयु कितने वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु का क्या हो जाती है, दुगनी हो जाएगी। यानी कितने वर्ष बाद ए की आयु, हमें पता नहीं कितने साल बाद, हम कह देते हैं x साल बाद, x साल बाद ए की आयु बी की आयु का क्या हो जाती है, दुगनी हो जाती है, ठीक है। तो सब में दो x वर्ष जोड़ूंगा, या वर्ष तो समान जोड़ूंगा मैं, यानी कितने साल। अच्छा, इसका अनुपात क्या हो जाता है, ए की आयु इसकी आयु का क्या हो जाती है, दुगनी। तो ये दो आपका जो अनुपात एक, ये समानुपात का केस बन जाता है। इस केस में आप जो डायरेक्ट बात कर सकते हैं, आप इसको क्या कर सकते हैं बताइए, आप आंतरिक पदों का गुणनफल और बाह्य पदों का गुणनफल, आंतरिक पदों का गुणनफल और बाह्य पदों का गुणनफल आप कर सकते हैं। यहाँ से बताइए कितना हो जाएगा आपका, जो 36 प्लस में x बटे में 16 प्लस में x, और यहाँ से हम बात करते हैं 2 अनुपात में, ऐसे भी बना सकते हैं आप, डायरेक्ट भी बना सकते हैं, आपका इनको क्रॉस गुना कर सकते हैं। बताओ कितना हो जाएगा आपका 36 आपका जो है प्लस में x, सामने कितना 32 कर दें क्या, 32 प्लस में 2x। बताइए अगर आप जो है संख्या को एक तरफ लेते हैं, x को इधर ले जाइए, माइनस का हो जाएगा कितना x, इसको इधर ले जाइए 4, x बराबर में 4 आ रहा है, तो आप इसको 4 जोड़ दीजिए, ठीक है। x बराबर में 4 आ रहा है, तो यानी x यानी 4 साल बाद में जो कंडीशन कह रहा है वो फॉलो कर लेगी। 4 साल बाद में जो कंडीशन कहा जा रहा है वो क्या हो जाएगा बेटा, फॉलो कर लेगी, उतार लीजिए। तो इस तरीके से कई बार आपको जो है समीकरण बना देगा, तो टेंशन न ले। चलिए भाई आगे, चलिए नेक्स्ट कौन सा है, 44 को देखा क्या करा, एक स्त्री की आयु उसके पुत्र की आयु का क्या है 3 गुना है, ठीक है। एक स्त्री की आयु पुत्र की आयु से क्या है 3 गुना, मिटा देंगे इसको। चलिए एक स्त्री की आयु पुत्र की आयु से 3 गुना है। क्वेश्चन नंबर देखिए 44 क्या कहा है, हमें बोला गया है एक स्त्री की आयु उसके पुत्र की आयु का क्या है 3 गुना है। ये तो महिला और क्या है पुत्र, महिला की आयु पुत्र की आयु से 3 गुना है। क्वेश्चन नंबर आपको कहा है 3 गुना, महिला की आयु पुत्र की आयु से कितने गुना, 3, 1 अनुपात में 3। फिर यहां से बोला गया है 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु उसके पिता की आयु की कितनी थी, 1/6 थी। 5 साल पहले की बात कर रहा है, आज की बात नहीं कर रहा है। 5 साल पहले की बात कर रहा है, आज की बात नहीं कर रहा है। तो चलो कोई बात नहीं, यहां से हम बात करें तो यानी पिता है और ये क्या है पुत्र है, ठीक है। 5 साल पहले, आज की बात थोड़ी करी इसमें, आज की बात नहीं करी, ठीक है। 5 साल पहले की बात इसने कर ली। क्या बात कर ली, 5 साल पहले अगर हम बात करें, 5 साल पहले, ये आज की बात करें तो आज की तो नहीं करी, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले इसने हमारे पास क्या दिया कि इसकी कितने गुने थी, पिता 1 था तो ये कितना था 1/6। 5 साल पहले इसने बोला है 5 साल पहले 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु उसके पिता की आयु की 1/6 थी। अनुपात दिख रहा है सीधा सीधा, आपका डायरेक्ट लिख दीजिए यहाँ पे 6 अनुपात में 1। 5 साल पहले की है, किस कब की है, 5 साल पहले, 5 साल पहले की है, तो हम बात कर सकते हैं यहाँ से। बताइए 5 साल पहले ये था तो आज की, अगर इसको x लगा दें क्या, यहाँ पे x लगा देते हैं, यहाँ पे वैसा, तो आज की आयु कितनी हो जाएगी, 5 साल पहले कितना 6x प्लस में ये कितनी हो जाएगी x प्लस में 5। यहां तक कोई दिक्कत है क्या, यहां तक दिक्कत नहीं। इधर क्या दे रखा था, इसका अगर हम बात करें तो पुत्र के बीच और किसके बीच, महिला के बीच संबंध दे रखा है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं महिला के बीच में बात करने जाए तो बताओ महिला का अनुपात, अगर देखिए पुत्र की आयु का कितना अनुपात होगी, 3 गुना हो गया क्या, यानी आज इसका ये है तो इसका मतलब है इसका 3 गुना कर दोगे इधर, ये कितनी हो जाएगी आपका जो है पुत्र, अगर इसको 1 मानता हूं तो आपका ये कितना हो जाएगा, महिला कितनी हो जाएगी 3 गुना किसका, x प्लस में 5 का। यहां तक कोई दिक्कत है भाई, इन दोनों के बीच संबंध ये तो होना चाहिए आपका 3, 1 अनुपात में 3 तो दे रखा है, 1 अनुपात में 3 दे रखा है, ये सीधे सीधे एक लाइन में आपको जो है अनुपात मिल गया, मिल रहा है नहीं मिल रहा, इसको 3 से गुना कर दीजिए। जो पुत्र का अनुपात है
उसको किससे गुणा कर दीजिए, 3 से गुणा। अब अगर इन दोनों को सोचोगे तो ये तो कट जाएगा, 1:3 तो आ जाएगा इनका, ये तो क्लियर है। अब देखिए क्या है, इसने एक लाइन और जोड़ दी। क्या जोड़ दिया इसने, उसका पिता उसकी माता से 5 वर्ष बड़ा है। पिता माता से कितना वर्ष बड़ा है, 5 वर्ष बड़ा। अब एक क्वेश्चन खत्म हो गया। एक तो ये बात इसकी बात कर रहा है और एक इसकी बात कर रहा है, दोनों के बीच अंतर कितने का दर का, अंतर कितने का, 5 साल का। कौन बड़ा है, पिता। पिता बड़ा है किससे, माता से। कितने साल, 5 साल। कितने साल, 5 साल। घटा दीजिए, आपका कितना था, 6x प्लस में 5, इसमें से इसको घटा दीजिए, गुणा कर दीजिए, 3x और 15 आप कर दीजिए 3x, आपका जो है 3x प्लस में 15 और अंदर कितना आना चाहिए, 5 का आना चाहिए। 3x प्लस में 15। अच्छा ये माइनस चिन्ह है क्या बाहर, तो ये माइनस चिन्ह अगर हटेगा तो अंदर वाला चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो 6x प्लस में 5 माइनस में 3x माइनस में 15 बराबर में 5। x का मान यहाँ से निकल गया मेरे पास। बताइए ये 6x था, ये 3x है, बच गए कितने, 3x तो यहाँ बच गए। और बताइए ये प्लस का है, ये माइनस का, माइनस से कितने बच गए, 10 और उधर जाएंगे तो जुड़ जाएंगे, बराबर में कितने हो गए, 15। तो x का मान आपके पास 5 हो गया। अब क्या कहना चाह रहा है, सारी बातें यहाँ से निकल के आ गई। x का मान 5 है तो आप 5 से गुणा कर दीजिए इसको, ठीक है। बताइए कितना हो जाएगा, आप इसको 5 से गुणा करेंगे तो 56 30 रे 35, इसको 5 लिख दीजिए इसकी जगह, 10 साल। इसको 5 से गुणा कर दीजिए, 5 5 10 30 हो गए क्या, 30 साल। बताओ किसकी क्या पूछ रहा है, किसकी क्या पूछ रहा है, तो बताइए पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु कितनी आ गई, पुत्र की वर्तमान आयु 10 साल, पिता की वर्तमान आयु 35 साल, और अगर माता की पूछे तो 30 साल। उड़ा दी, वापस कराएं, यह बात समझ में आ गई। सीधा सीधा अनुपात देकर घुमाने की कोशिश करी है हमारे को, सीधा सीधा अनुपात देकर के घुमाने की कोशिश की गई है। नीचे एक बार जाना बेटा, बच्चों को बोल के आ जाओ, अगर कितने बच्चे बैठे, 5 भागे सारे, जो भी है उनको बोल के आ जाओ, ऊपर आप क्लास स्टार्ट होने वाली है। आज आपकी जो मैथ जो रेगुलर जो नीचे वाली थी वो नहीं होगी आज, ठीक है ना। आज साइंस और आपका जो है मैथ वगैरह यही होगा, साइंस क्लास चलेगी। चलिए बेटा आगे देखिए, वापस समझ लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं, एक बार वापस समझ लीजिए क्या कर रहा है यहाँ पे। यहाँ पे एक तो पिता और किसके बीच बात कर रहा है, पुत्र के बीच। एक माता और किसके बीच तुलना कर रहा है, पुत्र के बीच तुलना कर रहा है। इधर देख लीजिए क्या क्या तुलना करी इसने, पिता और पुत्र के बीच बात कर रहा है। कितने साल पहले की बात कर रहा है, 5 साल पहले। क्या अनुपात था, 1:6। तो अगर मैं 5 साल पहले की बात करता हूं तो इसका मतलब इसका x लगा के इनकी आयु बना लूं क्या, आज की आयु ज्ञात करूंगा तो आज इनकी आयु कितनी हो जाएगी, 6x प्लस में 5, इसकी x प्लस में 5। ये किसकी आयु हो गई, आज की, किस किस की, पिता पुत्र की। लेकिन यहां पे इसने एक लिंक और दिया था कि इनके बीच में अनुपात कितना होना चाहिए, 1 और 3 का। पिता पुत्र 1 साल का तो कितने साल की, और जब पुत्र इतने साल का है तो माता कितने साल की हो जाएगी। इनको साइड में कर दीजिए, इसको गुना कर दें क्या, 3 आपका कितना, x प्लस में 5। बस इन तीनों का अनुपात आज का पता चल गया। और इसमें क्या कर रहा है, पिता बड़ा है किससे, माता से। पिता बड़ा है माता से, कितने साल बड़ा, आपका 6x माइनस में प्लस में 5। इसमें से अगर आप किसको घटा दो, 3x आपका किसको प्लस में 15 से घटा दो तो कितना अंतर आना चाहिए, 5 वर्ष का अंतर आना चाहिए, 5 वर्ष बड़ा है, ठीक है। इसको जैसे सोल्व करते हो x का मान आपके पास निकल के आ जाएगा, ठीक है। इसको जैसे इसको सोल्व करोगे, इसको सोल्व करोगे तो ये चिन्ह माइनस का 3x हो जाएगा और माइनस का 15 हो जाएगा और 5 इधर है, 6x प्लस में 5 था और आपके पास कितना बच गया, 3x और सामने 15 कट गया। तो इस 5 को अगर आप x की जगह रखते हो तो यहाँ पे भी रख सकते हो, यहाँ रख सकते हो और यहाँ रख सकते हो, ठीक है। और जैसे ही x की जगह आपने रखा आपके पास मान आ जाएगा 56 30 और 35, 5 5 10 साल। 5 आपका जो है कितना हो जाएगा, 15 और ये कितना, नहीं 15 और 10 कितना होगा बेटा, अच्छा 3x है, सॉरी 3x है हमारे पास। तो 5 15 और 20 कितना हो जाएगा ये, अच्छा 15, यहाँ पे तो 15 हो जाता, सॉरी। तो यहाँ पे हम बात करें तो कितना आ जाएगी, 30 साल। उतार लेना भाई। तो इस तरीके से हमें बात कर लेता है एग्जामिनर कई बार, तो अनुपातों के साथ खेलना आना चाहिए आपको। नेक्स्ट बताइए कौन सा रह गया, कौन सा, 45 रह गया। देखिए 45 क्या कह रहा है,
45 देख लीजिए भाई। हाँ, यदि गुलजार की वर्तमान आयु में से आपको जो है 6 घटा करके शेष फल को 18 से भाग दे तो अनूप की आयु प्राप्त होती है। महेश की आयु, हाँ, महेश की आयु 5 वर्ष है तथा अनूप महेश से कितना साल, 2 वर्ष छोटा है। तो गुलजार की आयु ज्ञात करिए, यानी घुमाने की कोशिश करिए 2-3 नामों के अंदर, और कुछ भी नहीं इसमें। इधर देखिए, गुलजार की वर्तमान आयु में से क्या घटा दीजिए, एक्स, जो कह रहा वही कर लीजिए। गुलजार, यहां से हम बात करें तो गुलजार की वर्तमान आयु कितनी मान लेते हैं, एक्स। और एक कौन कौन दे रखा है हमारे पास, एक अनूप दे रखा है, अनूप, और एक कौन दे रखा है हमारे पास, महेश दे रखा है, महेश की आयु तो कितनी दे रखी है हमारे को, 5 साल। अनूप क्या है, इससे कितने साल छोटा है, महेश जो है, महेश अगर यहां से बात करें तो अनूप जो है महेश से कितने साल छोटा, 2 साल छोटा है, 2 वर्ष छोटा है। तो कितने का बच गया, 3 वर्ष का, तो ये बच गया 3 वर्ष का, ये बच गया। महेश कितने साल का दिया हुआ था, 5 साल। 5 साल से अगर मैं 2 साल छोटा करता हूं तो अनूप की आयु पता चल गई क्या। इतनी बातें हमारे को दे रखी है, इतनी बातें दे रखी है, इसकी कितनी मान लेता हूं, एक्स। ये तो साफ साफ दिख रहा है भाई 2 साल छोटा है, तो ये 2 बात हमारे को दे रखा है। लेकिन अब देखिए क्या बात बोल रहा है, वापस से क्वेश्चन को पढ़िए। यहां पे कहा गया है गुलजार की वर्तमान आयु में से कितना घटा दिया जाए, 6। ये वर्तमान आयु में मानता हूं तो इसमें से क्या घटा दूं, 6 घटा देता हूं। कितना घटा दूं, 6। और उसमें किसका भाग दे दिया जाए, 18 का भाग दे दिया जाए। इसमें 18 का भाग दे दिया जाए तो ये आयु किसके बराबर हो जाती है, अनूप की आयु के बराबर हो जाती है। ये किसकी आयु बराबर हो जाती है, अनूप की आयु के बराबर हो जाती है। तो क्वेश्चन खत्म है। बस इतनी सी बात समीकरण में एडजस्ट करनी थी आपको। काटापीटी कर ले, क्या काटापीटी कर लीजिए। बताइए, ये 18 से जाए गुणा हो जाएगा, आपके पास है 6 और ये कितना 54 हो गया क्या, 54। एक्स का मान बता दीजिए, ये जो जाए जुड़ जाएगा 60। एक्स का मान 60 है, तो किसका पूछ रहा हूं, गुलजार। तो इसको तो हमने एक्स माना था, तो एक्स बराबर तो 60 आ गया। गुलजार क्या है तो 60 आ गया। अगर ये पूछिए तो इसकी भी निकली हुई, सबकी निकली हुई। एक 5 साल का, एक कितना 3 साल का है, उतार लीजिए। ये कौन सा था, हाँ ये 4600 शायद अभी मैंने कर लिया है, 4600 कर लिया। और बताइए 49 रह गया, 49 भी कर लेते हैं, 49 भी कर लेते हैं। ये उतार लिया ना। तो छोटा सा क्वेश्चन था, इसने 3 नामों के अंदर घुमाने की कोशिश करी थी हमारे को। महेश की 5 साल दे दी, अनूप की 2 साल कम है तो 3 साल कर देंगे, और इतना सा समीकरण आपको बनाना आना चाहिए था। 48 रह गया, कोई बात नहीं, आ रहा है तो धीरे धीरे आ जाओ। क्वेश्चन देखिए, 48 देख लीजिए आप। अगर हम बात करें तो 48 देख लीजिए आप, बात नहीं। क्वेश्चन नंबर देखिए 48 से देखो क्या कहना चाह रहा है। स्नेह की आयु अपने पिता की आयु का कितना है, 6वां भाग है। यानी अनुपात दे दिया क्या, एक तो दे रखा है स्नेह और क्या है पिता की आयु का 6वां भाग, यानी 1/6 हो गया क्या। पिता 1 साल का है तो इसका कितना भाग, 6 भाग। अनुपात दिख रहा है डायरेक्ट। आप कहेंगे ये आपका जो है 1 है तो कितना, सॉरी ये आपका जो है 1 है तो कितना, 6। अनुपात आपको दिखना चाहिए इस तरीके से। स्नेह की आयु पिता का 1/6 भाग है, यानी पिता 6 साल का था तो ये कितने साल का, 1 साल का। अनुपात दिख रहा है, ये क्या दिखा रहा है, अनुपात। आगे देखिए क्या कहना चाह रहा है। हाँ, 10 वर्ष बाद स्नेह की पिता की आयु विमल की आयु के क्या है, दुगुनी हो जाती है। ये देखिए, ये वर्तमान आयु का अनुपात है क्या। अगर हम यहां से बात करें, ये वर्तमान आयु में स्नेह और इसकी जो है हमारे पास ये बात दे दी। और एक और बात कर दी, एक नाम कौन दे दिया, विमल। इसकी वर्तमान आयु थोड़ी दी है, वर्तमान आयु तो दी नहीं विमल की, ठीक है, वर्तमान आयु नहीं दी। अगर और देखिए 10 साल बाद दिया क्या, तो 10 साल बाद अगर हम बात करें तो यानी 10 साल बाद, इसमें भी 10 साल बाद, पता नहीं क्या है, लेकिन हमें बात करें तो इसका भी कोई 10 साल आएगा क्या, 10 साल बाद, इसमें भी क्या है 10 साल बाद। क्या कहना चाह रहा है, 10 साल बाद, कौन सा क्वेश्चन था, 48। हाँ, 10 वर्ष बाद स्नेह के पिता की आयु विमल की आयु की कितनी हो जाती है, दुगनी। यानी ये 1 है तो कितना हो जाएगा, 2। अनुपात दिया है केवल इनका क्या दिया है, अनुपात दिया है। फिर आ जाए, फिर हमारे को ये बोला गया यदि विमल का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पहले मनाया गया, यानी क्वेश्चन यहां से स्टार्ट करा था इसने। विमल यहां था क्या, विमल आज का पता नहीं, लेकिन आज से कितने साल पहले, 2 साल पहले। 2 साल पहले कितने साल का था वो, 8 साल का था। 2 साल पहले विमल कितने साल का था, 8 साल का था। आज से 2 साल पहले 8 साल का, तो आज कितने का, 10 का। फिर 10 साल बाद 20 का, 1 अनुपात बराबर 20, तो फिर ये कितना हो जाएगा, 40। कितने साल का पहले की बात है, 10 साल, तो आज कितनी हो जाएगी, 30। तो 6 अनुपात बराबर
1 अनुपात बराबर 5। बताओ कहाँ दिक्कत आ रही है? तो घुमा देता है अनुपात में, बार बार कहता हूं इन्हीं में चलाता है, वर्तमान बाद बस उतार ले, नहीं है बात समझ? वापिस चले, उतार लीजिए, मैं वापस करा दूंगा, ठीक है। देखिए मैं बार बार कहता हूं, आपका तो एक तो क्या है, स्नेह था, क्या स्नेहल, एक कौन था उसका पिता, एक कौन नाम था। जब भी आप डायग्राम बनाओ आप ये चीजें जरूर लेके चलो कि साहब एक तो पहले की बात कर सकता है एग्जामिनर, एक वर्तमान बात कर सकता है, और ये क्या कर सकता है, बाद की बात कर सकता है। ये चीजें जरूर साथ लेके चलो, जगह बना के रखा करो कि अगर मुझे दे तो आगे पीछे मैं लिख सकता हूं। इधर देखिए, अगर आप बात करते हैं इनके बीच में रिलेशन की बात करते हैं, तो इनके बीच में रिलेशन कुछ ना कुछ देगा, आवाज नहीं, इनके बीच में मैं ऐसे तो ब्लॉक बना के बताता हूं। बात करते हैं आप, क्या अनुपात दे रखा है, इनकी प्रेजेंट आयु, वर्तमान आयु किस किस की, स्नेहल है, यानी ये 1 अनुपात में 6 था क्या, ये अनुपात यहां का दे दिया था इसने, ठीक है। कितने साल बाद में, 10 साल बाद, इनकी आयु 10 साल बाद। विमल की और इसके अनुपात में क्या था, 2 अनुपात में, ये तो दिया हुआ था, ये 2 अनुपात तो दे दिया इसने, लेकिन वो कह रहा है विमल की आयु, विमल का जन्मदिन आज से, आज का मतलब ये लेनी तो आज की, इस आज से कितने साल पहले, 2 वर्ष पहले मनाया गया था, और उसमें कौन सा 8 वर्ष का था, 8वां जन्मदिन मनाया गया था। 2 साल पहले कितने वर्ष का था वो, 8 वर्ष का था। 2 साल पहले 8 वर्ष का था, तो मुझे बताइए आज कितने का हो गया, 10 साल का। और अगर यहां से 10 साल बाद की करूं तो 20 साल का, 1 अनुपात बराबर 20, तो ये 40। वापिस आऊं तो ये आपका जो है 30 साल का, तो 6 अनुपात बराबर 30, यानी हम कहें 1 अनुपात बराबर 5, तो ये कितने का, 5 साल का। तो आगे पूछ लेता, वो इतना भी चला देता, 2 साल पहले इसने कितने का था बता सकते थे आप, कितने का, कुछ भी बात कर सकता था, ठीक है। तो ब्लॉक आपको बनाना आना चाहिए। और बताइए, और कोई है, हो गए पूरे, टाइम हो गया क्या, टाइम भी हो गया, तो फटाफट जो है नीचे